को जोहार, जय धर्मेश। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं रोहतासगढ़ किले पे आया था और इसलिए आया था कि जो 2 और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति का जो कार्यक्रम होने वाला है, जो आयोजन होने वाला है, जिसको हम लोग हरगढ़ी के नाम से जानते हैं, वही कार्यक्रम का अंतिम बैठक आज था। और इस बैठक में झारखंड, उड़ीसा और बिहार समेत बहुत सारे गार्जियन अभिभावक लोग आए हुए हैं। तो हम चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इस कार्यक्रम में तय हुआ और आगे की क्या तैयारी चल रही है। इन सारे विषय वस्तु पे बारी बारी से हम लोगों से मिलवाते हैं और आप सारे वीडियो के अंत तक बने रहिएंगे। धर्मेश, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति का तैयारी को लेकर के जो ये आज का मुखिया जी बैठक जो रखा गया था, इसमें क्या निकल करके आया रहेगा, रूपरेखा क्या के ऊपर जो चर्चा हुआ, और इससे क्या लगता है? आज का जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति का जो कार्यक्रम का रूपरेखा और एजेंडा थी, वो सभी एजेंडाओं पर बातचीत की गई और सभी विभाग हैं, सभी विभागों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि अपना काम निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से हमारी जो संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति का जो 2-3 जनवरी को कार्यक्रम है, वो बहुत प्रभावी ढंग से और बड़ा रूप के साथ बहुत बड़ा अच्छी तरह से हो। और इस पर के बैठक में निर्णय लिया गया और जितना विभाग है, पानी हो, रोड हो, बिजली हो, लाइट डेकोरेशन हो, सब चीज पर चर्चा किया गया और बांट दिया गया। और अपनी जिम्मेदारी के साथ जितने कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और सारे लोगों को जिम्मेदारी थोड़ा सा मुखिया जी बताइए, क्योंकि कार्यक्रम को आप बहुत बारीकी से जानते हैं और पिछले 3 साल से आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि इस कार्यक्रम में परमिशन जैसे जो समस्या जो आती है, उसके लेकर के कहाँ पर परमिशन के लिए कागजात जो दिए गए, थोड़ा सा इसको बता दिया जाए। सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम की सूचना देने के लिए, परमिशन देने की बात आई, तो सबसे पहले हम गए जिला पदाधिकारी महोदय, अभी हमारे मैडम उदिता हैं, उन्हीं के पास हम लोग गए और आवेदन दिए। तो आवेदन देखने के बाद उन्होंने कहे कि ये तो कार्यक्रम आप लोगों का होता है, हम जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को और हम अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से हम प्रशासन के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो उसने बोली कि नहीं, हम उसको राजकीय समारोह के रूप में हम उसको सरकार में भेजकर घोषित कराना चाहते हैं, तो आप लोग आवेदन एक उसका ही बनाइए। तो हम लोग उस आवेदन को 27/11/2025 को बना करके मैडम से रिसीव करवा करके बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग को भेजवाने का काम हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कराया गया है। अच्छा, और कहाँ दिया? और हम लोग इसके बाद हम लोग वन प्रमंडल पदाधिकारी सासाराम जी, अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी ऑनसोन और पुरातत्व विभाग और नौहट्टा रोहतास थाना, प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहतास और पंचायत के वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर को भी दिए हम लोग। और इस कार्यक्रम स्थल में जिनका पोषक क्षेत्र है, मुखिया, पंचायत सचिव, सभी लोगों को आवेदन दे दिया गया है और उन लोगों से रिसीविंग ले लिया गया है और सारे रिसीविंग ये कमेटी को दे दी गई है कि अपना देखिए और जो सहयोग उनसे लेना है, सारे सहयोग विभाग के द्वारा दिया जाएगा। मुखिया जी, बताइए क्या उम्मीद रहेगा कार्यक्रम जो पिछले 3 वर्ष जो हुआ, उसके ये जो आगामी जो कार्यक्रम होने वाला है, मतलब कार्यक्रम कैसा रहेगा? उससे बेहतर रहेगा कि ना उससे बेहतर? वो कार्यक्रम तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि उससे बेहतर हो और बढ़िया होगा। चलिए, बहुत और हमारी संख्या भी जो 3 वर्षों से आ रहा है, वो संख्या भी वृद्धि होने जा रहा है बार बार प्रोग्राम में। थैंक यू मुखिया जी। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन समिति के नए नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष जी प्रमोद उरांव जी, उनसे पूछना चाहेंगे। प्रमोद जी, ये बताइए कि इस बार का कार्यक्रम की तैयारी कैसा चल रहा है? इस बार के कार्यक्रम की तैयारी अच्छा खासा ठीक से ढंग से चल रहा है। 3 साल जो कार्यक्रम हुआ उससे चढ़ बढ़ करके सामने इस बार अच्छा से अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि इस बार सबसे ज्यादा जनसंख्या में हमारे समाज के लोग आए और सरना समाज के लोग आए यहाँ अपने पूर्वज को याद करने के लिए, अपने पूर्वज को पूजा पाठ करने के लिए। जिस तरह हर समाज के लोग अपने बक्सर गाया जहाँ भी जाते हैं अपने पूर्वज को पिंड दान करने के लिए, उसी तरह पूरे हमारे उरांव समाज
यहाँ अपने रोहतासगढ़ किला पे आकर के अपने पूर्वज को याद करेंगे, नमन करेंगे, विनती करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग यहाँ 2 और 3 जनवरी 2026 में मतलब दो दिन इसलिए रखा जाता है कि कोई पूरा भारत भर के उड़ान आते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लोग भी आते हैं, आमंत्रित किया जाता है, लोग आते हैं। पूरा जब आते हैं तो पूरा किला के अंदर तो जितना भी है जनसंख्या पूरा ये भरा हुआ रहता है। कम से कम लगभग में 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या में 3 साल से लगातार आ रहे हैं। और हम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है वो अच्छा ढंग से होता है और नेचुरल तरीका से हम लोग पूजा करते हैं, जो कि प्राकृतिक तौर से हम लोग पूजा ठीक है। अच्छा, बाहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाहर से अन्य स्टेट से जो हमारे आदिवासी गाँव भाई लोग जो आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे बाहर के जितने भी अपने समाज के लोग आएंगे वो आए, हमारे रोहतासगढ़ किला, उनके लिए स्वागत है और उनके सेवा सत्कार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कुनखर कोहा बेंजा के कमेटी के लोग उनको के कार्यक्रम में पहुंचे थे हमारे रोहतासगढ़ पंचायत के पूर्व मुखिया श्री श्यामरती उरांव जी। मुखिया जी, बताइए कि इस कार्यक्रम में आप भी आए हुए हैं, तो बताइए कि इस कार्यक्रम में क्या मैंने सुनने को मिला और कैसा लग रहा है? तैयारी क्या है? तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो आप लोग पीछे जो किए थे उससे हमको लगता है कि अच्छा होगा ही। मतलब अच्छा होगा ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ठीक है। तो इस कार्यक्रम में रोहतासगढ़ पंचायत के अन्य गांवों से भी हमारी महिलाएं, माताएं और बहनें आई हुई है और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग बताइएगा, करुणा जी बताइए कि इस कार्यक्रम में मीटिंग में कैसा आपको आकर के लगा और क्या तैयारी चल रहा है जो 2-3 जनवरी को जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कुलकर कोहा बेंजा आयोजन समिति इस कार्यक्रम हमको यही लगा कि सबसे अच्छा लगा कि हमारे जितने भी हमारे पूर्वज लोग के नाम से सबको अच्छा बात निकाले, अच्छा निर्णय निकाले। और इस बार जैसे पिछले बार बीता हुआ था जैसे तैसे बीता, लेकिन इस बार उससे भी अच्छा बीतने के लिए हमारे जो भाई लोग हैं सोचे और बात किए और अच्छा बात को बताए और सारे कमेटी लोग अच्छा निर्णय लिए। इसलिए इस बात को हम सबसे अच्छा महत्व समझते हैं कि इस बार हम लोग भी इसमें आए हैं और अपने जो आप लोग का क्या सहयोग रहेगा? सहयोग लिए हैं। आपका क्या जिम्मेदारी मिला? आपको क्या जिम्मेदारी मिला है यहाँ इसमें पंचायत भवन में महिला लोग को देख रेख करने के लिए। कैसा लगा इस कार्यक्रम में मीटिंग में आने के बाद? क्या निर्णय लिया गया कमेटी के द्वारा? मेरा नाम इंद्रावती कुमारी है, मैं मधा से हूँ। यहाँ आने के बाद हमको ऐसे लगा कि हमारे पूर्वज के धरोहर में हमारे पूरा झारखंड से, बिहार से और कैमूर, रोहतास सब लोग जुटे हैं और यहाँ के प्रस्ताव रखा गया कि हमारे रोहतासगढ़ के कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले और इससे बढ़िया हो। अगला साल से 2024-23 के हुआ है उससे भी आगे होगा बहुत अच्छा। और हम लोग के जिम्मेवारी मिला है हमारे महिलाओं भाई लोग के साथ देख रेख करने के लिए किला के कैंपस के अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे ये जो रोहतासगढ़ कैंपस के अंदर जो रोहतास किले के परिसर में हो रहा था, इस कार्यक्रम में बहुत संजोग रहा और संजोग रहा कि हमारे झारखंड से भी हमारे धर्म गुरु बंधन तिगा जी आए हुए हैं और भी बहुत सारे झारखंड के हमारे मेहमान, गार्जियन, अभिभावक श्री संजीव भगत उरांव जी भी आए हुए हैं और हमारे उड़ीसा से मणिलाल क्रिकेटा सर भी आए हुए हैं। तो गुरु जी बताइए कि जो 3 साल कार्यक्रम आपके देख रेख में हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग को उम्मीद भी लगता है कि अच्छा से हो भी। तो गुरु जी बताइए कि ये जो हमारे 2026 में जो 2-3 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय कुलकर कोहा बेंजा आयोजन समिति के बैनर तले जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आपको आने के बाद कैसा मतलब यहाँ का माहौल लग रहा है और जाएगा, थोड़ा सा इसको आप विस्तार से बताइएगा। जैसा कि अभी बैठक हुई और हमारे साथ में पढ़ा के दीवान दीनू जी भी हैं, संजीव जी भी हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं, मणिलाल क्रिकेटा जी उड़ीसा से आए हैं और यहाँ पर आप बिहार यहाँ से हैं। आज का जो बैठक हुई हम लोग बहुत संतुष्ट होके जा रहे हैं। और 6 और 7 को भी हम लोग मीटिंग रखे थे मुड़मा में, वहाँ नेपाल से, उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से 4-5 स्टेट से लोग आए थे और इसी की तैयारी को ही लेके हम लोग कि इस बार हम लोग को रोहतासगढ़ चलना है तो कैसे चलेंगे। पूरी तैयारी पूरे देश में हो गई है और इसकी जोरदार तैयारी यहाँ आने के बाद में ये अंतिम बैठक थी और इसी अंतिम बैठक में हम लोग सभी लोगों को निमंत्रण आपके माध्यम से पता चला कि आप लोग सबको निमंत्रण दिए हैं और बहुत बढ़िया आज का माहौल देख के ये लग रहा है कि कार्यक्रम जो युवाओं में जो हम उत्साह देख रहे हैं कि पिछले बार जो 3 साल कार्यक्रम हुआ अभी बहुत अच्छा हुआ
और कोई भी कार्यक्रम हर एक साल उसका जो कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार जो होता है वो महंगाई के कारण और तैयारी की और भी अच्छा तैयारी होता है। तो इस बार हमको जैसा आप युवाओं का जो उमंग जोश देख रहे हैं, महिलाओं का भी, तो तैयारी बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि इस बार भव्य तैयारी होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप लोगों ने 15 विभाग में भी कार्यक्रम को यहाँ बांटा गया है, जैसा कि अभी रूपरेखा बताया गया। गुरु जी एक मिनट, एक सेकंड। अरे गुरु जी बताइए, आप देश के कोने कोने में जाते हैं, रोहतासगढ़ आते हैं, तो आपको कैसा फीलिंग होता है अपने, मतलब थोड़ा सा बताइए कम शब्दों में। बस रोहतासगढ़ आते हैं, यहाँ जो आत्मिक लगाव है, हमारे पूर्वजों का यह धरोहर है और हमारे पूर्वज यहाँ हजारों वर्ष तक यहाँ से राजपाट किए और इसलिए यहाँ का एक एक लगता है कि हमारा पूर्वजों की यहाँ रूह है, आत्मा बसी हुई है और इसलिए यहाँ के लोगों का प्यार खींच लाता है, हमारे पूर्वजों का याद हमें यहाँ खींच के ले आता है। और इसलिए जब हम बातें करते हैं अपने पूर्वजों का और यहाँ के भाइयों का, जो लगभग कैमूर और रोहतास मिला जुला के इस पहाड़ के अंदर में लगभग 100 गांव है जहाँ हमारे उरांव भाई लोग रहते हैं, तो यहाँ के बच्चे बच्चियों को, यहाँ के पूर्वजों को, बुजुर्गों को जब देखते हैं तो एक आत्मीयता, एक प्यार, एक भाव उत्पन्न होता है और यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता। यही प्यार हम लोगों को खींच लाता है और वास्तव में यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अभी जैसा कि 15-20 बच्चों को, जैसे गंगू राव जी लोग झारखंड लेके पढ़ा रहे, अभी हमारे बीच में संजीव भगत जी भी आए हैं, भी स्कूल चलाते हैं, लगभग 6-7 जगह स्कूल चल रहा है। तो यहाँ से अभी रिक्वेस्ट भी किया गया कि आप भी 1-2 बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छा सुंदर समय यहाँ पर बनता है। साल में एक बार हम लोग पूर्वजों की याद में, जो यहाँ हमारे वीर वीरांगनाएं, जो यहाँ जो उस युद्ध को जो 12 साल में जनी शिकार के रूप में आज भी हम लोग झारखंड में उस यहाँ हमारी जो सिंगी दई, चंपू दई को हम लोग याद करते हैं और 12 साल में जनी शिकार किया जाता है कि इस किला को लेकर कैसी लड़ाई हुई थी। तो आज 2 और 3 को जो भव्य तरीके से जो कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारी पूर्ण हुई है।